नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RJGK में। चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चंस, भोराट का पठार स्थित है। ऑप्शन ए रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़, ऑप्शन बी अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ और गोगंदा के मध्य, ऑप्शन डी जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भोराट का पठार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन ए खड़ीन, ऑप्शन बी टांका, ऑप्शन सी टोबा, ऑप्शन डी नाली। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका खनिज क्षेत्र का नाम दे रखा है। तो दोस्तों फटाफट से हमें इसका राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा वो है जो सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें टंगस्टन डेगाना ये बिल्कुल सही है, सीसा और जस्ता राजपुर दरीबा ये भी बिल्कुल सही है, तांबा सिंगाना ये बिल्कुल सही है, अब्रक जामसर दोस्तों ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब्रक जामसर, ये गलत आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। ऑप्शन ए डीडवाना, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी अलवर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। तो दोस्तों राजस्थान में सवाई माधोपुर है वो रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सवाई माधोपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन ए जयपुर अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर दौसा, ऑप्शन सी जयपुर भरतपुर, ऑप्शन डी जयपुर दौसा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या का घनत्व रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर व भरतपुर वह जिले हैं जिसमें 500 से अधिक जनसंख्या का घनत्व रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर व भरतपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस प्रांतीय के प्रजामंडल 1936 ईस्वी में कृष्ण दिवस मनाया। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि वह कौन सा प्रजामंडल था जिसने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था। तो ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी जोधपुर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि वो कौन सा प्रजामंडल था जिसने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोधपुर। जोधपुर प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि अगस्त 2015 में राजस्थान के कौन से जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर। जैसलमेर में अगस्त 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन सी अर्णोराज, ऑप्शन डी अजयराज। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी गोहिल सिसोदिया, ऑप्शन डी राठौड़। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार काल। आबानेरी व राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर व प्रतिहार काल के हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। सामाजिक अध्ययन करता है। ऑप्शन ए व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, ऑप्शन बी व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, ऑप्शन सी व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का, ऑप्शन डी व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का। तो दोस्तों हमें इसका राइट आंसर बताना है कि सामाजिक अध्ययन है वह किसका अध्ययन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी व डी। ये सभी ऑप्शन इसके राइट हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन का अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थानों जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए वेस्ले, ऑप्शन बी जॉन माइकेलिस, ऑप्शन सी MP मुफात, ऑप्शन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए समाज संबंधी अध्ययन, ऑप्शन बी मानवीय संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन सी नागरिकता की शिक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। ऑप्शन ए विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, ऑप्शन बी सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, ऑप्शन सी तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट से मैं इसका राइट आंसर बताना है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी तथ्य है जिनकी अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग समय के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 20%। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग समय के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, ऑप्शन बी परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, ऑप्शन सी अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया है ये उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण करती है, परिणामों की गुणवत्ता तथा मूल्य का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। ये सारे ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। ऑप्शन ए पाठ को लंबा करता है, ऑप्शन बी छात्र उबने लगते हैं, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों कथन असत्य है, ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों कथन ए और बी सत्य है। तो दोस्तों हमें इसका राइट आंसर बताना है कि सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। ऑप्शन सी ये उपयुक्त दोनों कथन असत्य है, न तो वो पाठ को लंबा करता है और न ही छात्रों को उबने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों कथन असत्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया। ऑप्शन ए ड्यूई, ऑप्शन बी
डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक, ऑप्शन सी स्टीवेंसन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। फर्स्ट, शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण करना। सेकंड, अधिगम के अनुभव प्रदान करना। थर्ड, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन ए B.S. ब्लूम, ऑप्शन बी हर्बर्ट, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए B.S. ब्लूम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी खनिज। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा अजैव संसाधन नहीं है। तो दोस्तों इनमें से पौधे हैं वो अजैव संसाधन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पौधे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक शेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। ऑप्शन बी ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। ऑप्शन सी उच्छावश तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। ऑप्शन डी खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो दोस्तों इन चारों कथनों में से हमें उस कथन का चयन करना है जो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भागों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत है, तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी घाना। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश तांबा उत्पादक में सबसे अग्रणी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिली। चिली वही देश है जिसमें सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी जल विद्युत। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों एक तरफ स्थानांतरित कृषि उनका नाम दे रखा है, दूसरी तरफ देश और क्षेत्र का नाम दे रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन ए मिल्पा कृषि मेक्सिको, जोमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी भारत, ऑप्शन सी रोका ब्राज़ील, लद्दाख श्रीलंका। तो दोस्तों फटाफट से इसमें से हमें गलत युग्म को चुनना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लद्दाख श्रीलंका, ये गलत ऑप्शन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन बी अनाई मुंडी, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी कोडाई कनाल। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है वो अनाई मुंडी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनाई मुंडी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि ऑप्शन ए कर्नल टॉड की एनल्स का प्रकाशन हुआ, ऑप्शन बी कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, ऑप्शन सी अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया, ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता की खोज हुई। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक सबसे महत्वपूर्ण क्यों रहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। 20वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक सबसे महत्वपूर्ण था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता की खोज हुई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। ऑप्शन बी, वसुदेव कुटुंबम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। ऑप्शन सी, रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। ऑप्शन डी, भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता था। तो दोस्तों इनमें से हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। ये कथन बिल्कुल असत्य है। तो 26वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन ए, कुटीर उद्योगों का ह्रास। ऑप्शन बी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन सी, बढ़ती महंगाई। ऑप्शन डी, आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ती महंगाई है वो शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ती जनसंख्या। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? ऑप्शन ए, क्रीट सभ्यता। ऑप्शन बी, मिस्र सभ्यता। ऑप्शन सी, यूनानी सभ्यता। ऑप्शन डी, रोमन सभ्यता। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि वह कौन सी सभ्यता थी जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। तो दोस्तों मिस्र सभ्यता थी वह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र सभ्यता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरशैलंगम पुतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया। ऑप्शन सी, पंडिता रमाबाई ने उच्च जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने के प्रयास किया। ऑप्शन डी, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। तो दोस्तों इनमें से हमें फटाफट से गलत कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। ये कथन गलत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का ये कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का ये कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए, प्रांतक फर्स्ट। ऑप्शन बी, आदित्य फर्स्ट। ऑप्शन सी, विजयालय। ऑप्शन डी, राजेंद्र चोल सेकंड। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य फर्स्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम तथा ग्राम में विभाजित किया? ऑप्शन ए, चोल। ऑप्शन बी, पल्लव। ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी, चालुक्य। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम तथा ग्राम में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट। ऑप्शन बी, चोल। ऑप्शन सी, चालुक्य। ऑप्शन डी, पल्लव। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? ऑप्शन ए, बिहार। ऑप्शन बी, बंगाल। ऑप्शन सी, असम। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक कहाँ है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से सुगुण भक्ति का प्रसारक संत था। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी निम्बार्क, ऑप्शन डी दादू। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि सगुण भक्ति का प्रसारक संत कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्बार्क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, ऑप्शन बी अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1885 ईस्वी के बाद बनवाई, ऑप्शन सी अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ऑप्शन सी शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताउस बनवाया। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इन चारों कथनों में से अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1885 ईस्वी के बाद बनवाई, ये कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी। ऑप्शन ए 67 वर्ष, ऑप्शन बी 54 वर्ष, ऑप्शन सी 57 वर्ष, ऑप्शन डी 49 वर्ष। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 57 वर्ष। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? 57 वर्ष थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1870 ईस्वी में घटकर कितना प्रतिशत रह गया था। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 13%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 3%। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि सन 1800 ईस्वी के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1870 ईस्वी में घटकर कितना परसेंट रह गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका थी। ऑप्शन ए रस सुंदरी देवी, ऑप्शन बी कैलाश बासिनी देवी, ऑप्शन सी रोकेया शेखावत, ऑप्शन डी पंडिता रमाबाई। तो दोस्तों इसका फटाफट से राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रस सुंदरी देवी, जिन्होंने आमर जीवन की लेखिका थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा द्वारा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पंथ निरपेक्ष शब्दावली, जिसे बाद में जोड़ा गया, का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार में, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी प्रस्तावना उद्देशिका में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि पंथ निरपेक्ष शब्दावली, जिसे बाद में जोड़ा गया, का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है। तो दोस्तों इसका उल्लेख भाग प्रस्तावना में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना उद्देशिका में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों के अधिकार बिल 1952 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12-13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, 28, 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि बालकों के अधिकार बिल 1192 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 42। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी मतदान का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इनमें मतदान का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मतदान का अधिकार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में समाहित है। ऑप्शन ए 51 क, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 50 क, ऑप्शन डी 52।
तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का के किस अनुच्छेद में समाहित है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य संविधान के भाग 51 क में समाहित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 51 क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तथ्य हैं। ऑप्शन ए चुनाव में संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। ऑप्शन बी सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। ऑप्शन सी सभी सांसदों के मत का समान मूल्य रखते हैं। ऑप्शन डी मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तथ्य हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं तथा ऑप्शन डी मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों ये संशोधन वर्ष 1992 ईस्वी में पारित हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 ईस्वी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं। ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी सभापति, ऑप्शन डी नगर प्रमुख। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महापौर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी 210। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 200 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 200। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महासागर में मेरियाना ग्रत स्थित है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अंध महासागर, ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव सागर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि किस महासागर में मेरियाना ग्रत स्थित है। तो दोस्तों मेरियाना ग्रत है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन ए अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया एवं अंटार्कटिका, ऑप्शन सी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका एवं अंटार्कटिका। तो दोस्तों हमें क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का छोटा और सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एशिया व ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।